सर नमस्कार, हमारे दर्शकों को बताइए कि तीनों गुण क्या हैं, इसके बारे में गीता जी, वेद और पुराणों के अंदर इसको कैसे परिभाषित किया गया है और कैसे गीता जी को समझा जा सकता है, हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अध्यात्म ज्ञान जिसका सही व्याख्या संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से खोले हैं तब से विवाद का विषय है और शंकराचार्यों तक ये विवाद पहुंचा है कि तीन गुण क्या हैं। तो ये आज कोई छुपा हुआ नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में और शंकराचार्यों के साथ हुई डिबेट के वीडियो में ऑलरेडी डाला जा चुका है और हमारी सभी सनातन के ग्रंथों में ये चीज़ का प्रमाण है। इस चीज़ के बारे में बताया हो कि भगवत गीता और वेद ज्ञान को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने पढ़ लिया किसी का अनुवाद, आपने 2-4 श्लोक पढ़ लिए किसी का भी अनुवाद, क्योंकि सभी मनीषियों ने, सभी विद्वानों अपने अपने हिसाब से वेदों और भगवत गीता का अनुवाद किया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का भी अनुवाद पढ़ ले तो अनुवाद पढ़ने मात्र से आप वेद और भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते। और हमारे शास्त्रों में जो तीन गुण त्रिगुणमयी माया के बारे में बताया गया है, इसको वही समझ सकता है जिसको तत्वज्ञान हो। तो बड़े गजब की बात है कि तत्व ज्ञान देने के लिए परमात्मा को स्वयं धरती पर आना पड़ता है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को देने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है और हमारी भगवत गीता भी यही कहती है। भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 32 में ये कहा गया है कि चारों वेदों से अन्य जो ज्ञान है जिसको ब्रह्मणे मुखी कहते हैं, उस ज्ञान को देने के लिए कबीर परमात्मा स्वयं आते हैं। वो परमेश्वर स्वयं आता है जो अपने मुख से वाणी बोलकर तत्व ज्ञान बताता है, सुनाता है। उसमें संपूर्ण ज्ञान होता है अध्यात्म का। हमारा जो सूक्ष्म वेद है जिसमें संपूर्ण सृष्टि रचना संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उसमें दिखाएंगे कि त्रिगुणमयी माया क्या है, ये तीनों गुण क्या हैं। फिर वही चीज़ आपको हम हमारे सनातन के अन्य शास्त्रों में दिखाएंगे कि त्रिगुणमयी माया क्या है और तीनों गुण क्या हैं। तब जाके हम त्रिगुणमयी माया को विस्तार से समझेंगे, फिर हम वेद और भगवत गीता को समझ सकते हैं। उसके पहले हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि वेद के 18,000 मंत्र, ठीक है, और वेद के जो 18,000 मंत्र हैं उस 18,000 मंत्रों को भगवत गीता में सिर्फ 574 श्लोकों में डिकोड कर दिया गया है। भगवत गीता में टोटल कुल 700 श्लोक हैं, उसमें से 574 श्लोक में वेदवाणी दी है, वेदों का ज्ञान दिया है। तो 18,000 श्लोकों को जब एक जगह रखोगे तो वो डिकोडेड लैंग्वेज, वो कोडेड लैंग्वेज होगी, वो गूढ़ भाषा होगी। तो भगवत गीता के 574 श्लोक में बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं, जो वेदवाणी की भाषाएं ऐसी हैं जिसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। उसको तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, या तो परमेश्वर स्वयं संत के रूप में आए तो वही समझा सकता है। तो आपको हम 5वें वेद से दिखाएंगे कि त्रिगुणमयी माया क्या है, जिससे हमारे गुरुजी ने ज्ञान देना शुरू किया, और वही ज्ञान हमारे अन्य शास्त्रों में भी है, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं जो पूर्ण ज्ञान है, जो कोडेड लैंग्वेज हमारे शास्त्रों में, उसको देने के लिए क्या होता है, परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। अब इसका प्रमाण कहाँ कहाँ है। भगवत गीता की मैं आपको श्लोक ले लेता हूँ, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 32, जिसमें ब्रह्मणे मुखी लिखा है, मतलब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो गीता और वेद से अलग ज्ञान होता है उसमें ज्ञान दिया जाता है। और यही चीज़ हमारे वेद कहते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 73 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 73 मंत्र नंबर 7, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 18, ये वेदवाणी प्रमाणित करती हैं कि संपूर्ण ज्ञान देने के लिए आध्यात्मिक भाषा को अच्छे से व्याख्या से समझाने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है। और वो अलग से भाषा होती है, अलग से ज्ञान होता है, जिसको ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, जिसको 5वां वेद भी कहते हैं, जिसका जिक्र शंकराचार्य भी करते हैं। वो संतों की भाषा में होती है, उसमें संपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। तो उस संपूर्ण भाषा में, उस संपूर्ण ज्ञान में अभी भारत में वर्तमान में 2 ऐसे शास्त्र हैं जिनको 5वां वेद स्वसम वेद सूक्ष्म वेद कहा जाता है। प्रथम वो परमेश्वर स्वयं 600 साल पहले संत की भूमिका करने काशी में आए थे, जिन्होंने 5वां वेद लिखवाया, जिसका नाम कबीर सागर है, वहाँ से आपको प्रमाणित करेंगे। फिर वो परमेश्वर आज से 250-300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी महाराज जी के रूप में हरियाणा में आए थे, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखवाया जिसका नाम है अमर ग्रंथ। तो इन दोनों ग्रंथों में लिखा है वो त्रिगुणमयी माया क्या है, ये 3 गुण क्या हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रथम ग्रंथ से, कबीर सागर से। ये 3 गुण क्या हैं, इनको उत्पत्ति कहाँ से होती है, हम आपको कबीर सागर से दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। ये बोध सागर, इसमें ज्ञान बोध चैप्टर है। इसमें सतपुरुष कबीर परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि के रचनहार हैं, वो धर्मदास को इस वाली सृष्टि 3 गुण की उत्पत्ति कैसी होती है उसके बारे में बता रहे हैं। ये पूरा लाइन है, आपको मुख्य लाइन हम पढ़ के सुनाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, मतलब कि निर्माण और मोक्ष का पद किसी को नहीं पता है, सारे संसार में अज्ञानता फैली हुई है। फिर परमात्मा कहते हैं, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रय देवन की उत्पत्ति भाई, तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में परमात्मा बताने जा रहे हैं।
कछु संक्षेप कहूँ गए राहु, कुछ सब संशय तुम्हारे मिट जाए। इसको आपको संक्षेप में बताएंगे जिससे आपको सभी संशय सभी अज्ञान का नाश हो जाएगा। भ्रम गए जब वेद पुराना आदि राम का भेद न जाना। यहाँ पे राम है, नाम गलती से लिखा, मिसप्रिंट हुआ है। तो आदि राम मतलब जो पूर्ण परमात्मा है उनका बारे में किसी को नहीं पता, उसके बारे में बताया जाएगा। माँ अष्टंगी पिता निरंजन वे जम दारुण वंशन अंजन। इस संसार में त्रिगुणमयी माया जिससे पूरा संसार अज्ञान और अंधकार में मोहित हो रहा है और दुख पा रहा है। तो इनके माता पिता कौन है? माँ अष्टंगी है देवी दुर्गा और पिता निरंजन काल ब्रह्म इनके पिता हैं। तो पहले कीन निरंजन राय काल ब्रह्म जिसका मंत्र ओम है, जिसको हमारे वेद और गीता जी में ब्रह्म कहा है। तो पहले की निरंजन राय पीछे से माया उपजाई। पहले निरंजन की उत्पत्ति होती है, काल की उत्पत्ति होती है, बाद में देवी दुर्गा की उत्पत्ति होती है। आइए आपको अगले पेज पे दिखाते हैं। धर्मराय और माया साजे तीनों लोग तासे ऊपर आजे। धर्मराज मतलब काल ब्रह्म ने पूरे माया का विस्तार किया जिससे तीनों लोक में ये पूरा सृष्टि बनी। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। देवी दुर्गा से तीन पुत्रों की उत्पत्ति होती है जिनका ब्रह्मा विष्णु नाम होता है। तीनों देव से ये तीन गुण वाली सृष्टि चलती है। तीनों लोक में इन सभी तीनों देवताओं का ही ये विस्तार होता है और पूरे संसार को ये नहीं पता होता कि पूजा किसकी करनी। पूरा संसार धोखे में रहता है। पुरुष गम्य कैसे के पावे काल निरंजन जग भरमावे। काल ब्रह्म ने संसार को धोखे में रख रखा है, पूर्ण परमात्मा को ज्ञान ही नहीं है। फिर तीन देव सो उनको ध्यावे निरंजन को वे पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस काल ब्रह्म की पूजा करते हैं लेकिन उसका पार नहीं पाते, उसके बारे में जानकारी कंप्लीट जानकारी इनको नहीं होती है। फिर आगे लाइन है तिनके सुते हैं तीनों देवा आंधर जीव करते हैं सेवा। ये काल ब्रह्म और देवी दुर्गा के तीन पुत्र हैं, अंधे जीव जिनको ज्ञान नहीं पूर्ण परमात्मा के। इन तीन गुणों के ही तीन देवताओं के बारे में जानते हैं, उनकी पूजा किया करते हैं। फिर क्या लिखा है? तीनों गुण के बारे में क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हो गए। अब यही तीन गुण हैं। तीनों देव असुर अवतारा ताको बजे सत्संग सकल तीनों गुण का यह विस्तारा धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीन गुण ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी हो गए। रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। तीनों गुणों से ये विस्तार होता है। फिर बात परमात्मा क्या कहते हैं आगे लाइन में? गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। ये तीन गुणों को ही भक्ति में सारा संसार लगा हुआ है। यही त्रिगुणमयी माया है, यही तीनों गुण हैं। ये कबीर सागर में है। अब दर्शकों यही चीज आपको हम सनातन के उन पुराणों में दिखाएंगे जिसको हमारा समाज पढ़ता है। देवी पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया। इन तीनों देवताओं के बारे में, तीनों गुण के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और ये भी लिखा है कि पूजा तो पूर्ण परमात्मा की करनी है, इनकी पूजा इष्ट रूप में नहीं करनी है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट्स में लेके आएंगे आपको समझाने के लिए कि हमारे सनातन शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथ में वो जो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंध हैं, तो उनको व्याख्या करने के लिए कई पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा और सभी सनातन शास्त्रों से दिखाया जाए कि त्रिगुणमयी माया क्या है,